आज पुनः हम लोग यानी एकम का लीडरशिप सही साबित हुआ और यही कारण था कि शंकराचार्य जी ने मुझे निर्देश दिया था कि आपको अपनी पार्टी से भी एक कैंडिडेट खड़ा करना है ताकि एक का जब रद्द हो जाए तो दूसरा रहे हमारे पास। और इसीलिए हमने यूपी के पूर्व अध्यक्ष को घोषित किया था, लेकिन वो हीरो बनने के चक्कर में सोशल मीडिया पे मैं शंकराचार्य जी के साथ धोखा नहीं करूंगा और जो पार्टी को करना है, और अनाप शनाप सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया था, जिसके कारण एक कार्यकारिणी भंग करनी पड़ी। वहां पे जो हिंदू महासभा है वो आरएसएस ही है, आप समझ लीजिए। हिंदू महासभा ने भी हम लोगों को गाली दिया। हिंदू महासभा और हमारे एकम की पुरानी जो यूपी की टीम है उनकी ज्वाइंट साजिश दिख रही है कि वो हम लोगों को खड़ा नहीं होने देना चाहते थे। और इन लोगों ने शंकराचार्य जी को भी छला और इन लोगों ने साउथ से आए हुए एक व्यक्ति को भी छला। ऐसा किया, घाटो बनाया कि उनका वो कागज ही पूरे नहीं हुए, कोई ना कोई कमी रह गई। हम तो वकील, हमारी तो टीम, अंकुर जी तो वकील, तो हम उसको कर सकते थे फाइट, चीजें होंगी तो। लेकिन ये स्पष्ट दिख रहा है कि यूपी की पुरानी टीम और हिंदू महासभा ने बहुत बड़े तौर पर न शंकराचार्य जी को सिर्फ धोखा दिया बल्कि हम सबको भी धोखा दिया। आज हम चुनाव लड़ रहे होते जो नहीं लड़ रहे हैं, और हम पर ज्वाइंट हमला किया गया, हिंदू महासभा के भी हैंडल से किया गया और हमारे जो एकम के पुराने लोग थे उनके हैंडल से भी किया गया। हम चुप रहे क्योंकि सच परिलक्षित हो जाता है। थोथा चना बाजे घना, वो बहुत बोलता है लेकिन सत्य परिलक्षित हो जाता है। कैसा धोखा दिया गया, जिनको ये जवाबदेही दी गई थी, कागज पूरा देखना है, वकीलों की टीम लगाना है, ये सड़क पर नाटक, हमको नहीं भरने दे रहा, हमको नाटक कर रहा, नाटक करके वितंडा करके हिंदुओं को धोखा देना, ये भाजपा, संघ, मोदी जी, सबको, इन सबकी एक टेंडेंसी विकसित हो चुकी है। असल में ये हिंदू महासभा हो या फिर हम लोगों की पार्टी में घुसे हुए लोग हो, वो आज भी आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और वो सभी संगठन में घुसकर आरएसएस के एजेंडे के तहत संगठन को खत्म कर रहे हैं। और उन्होंने ये काम किया कि हिंदुओं का वोट एक भी ना बटे, वहां निरस्त हो गया। अब वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लोकतंत्र नहीं रहेगा, देखना नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा करके विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अपनी कागज आपको ठीक है रद्द होता है, पर रद्द होता है उसकी तैयारी भी होनी चाहिए। कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाइए, हमारे बलिया के भी उम्मीदवार को किया है और वो फर्जी तरीके से किया गया है, चेकलिस्ट में नहीं दिया गया था। हम उसके लिए कोर्ट में जा रहे हैं, जाओ कोर्ट, आप, हम कोर्ट में जा रहे हैं। हमने पार्टी का नाम कोर्ट से जाकर ले लिया। लड़ाई लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन बाहर वितंडा करना। आज ये क्लियर हो गया कि एकम के विरुद्ध एक ज्वाइंट साजिश थी। हम चुप रहे, केवल सिर्फ चुप रहे, हम पे हमला किया गया। इन्होंने तो पुराना निकाला हुआ पार्टी का ये सब फर्जीवाड़ा की, इस पे सिग्नेचर नहीं है, नकली है, हम ये हैं। आज साबित हो गया, आज साबित हो गया कि आपकी कोई कागजी तैयारी नहीं है। और हमको तो चिट्ठी भी, मैं तो शंकराचार्य जी का आदेश, मैं तो इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं थोड़े बोल सकता हूँ शंकराचार्य जी का ये आदेश आया, वो किया, ये थोड़े बोल सकता हूँ। इतना छोटा छिछला मैं थोड़े हूँ कि हर बात पे मैं वो करता रहूं। मैं तो डायरेक्ट में उनके आदेश पे काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट। तुम्हारे तो लिंक, तुम लोगों ने तो आसपास कोटरी बनाकर शंकराचार्य जी को भी छल किया गया और हमारे साथ भी किया। हम पर ये आरोप लगा रहे थे, आज क्लियर हो गया। इसलिए आप लोगों को विश्वास बनाए रखना होगा। पीड़ा तो होती है हमें भी कि जिन लोगों को पार्टी में ये पूरा काशी में हिंदू ना खड़ा हो, उसमें हिंदू महासभा के लोग भी शामिल थे और हमारी पार्टी के भी कुछ लोग शामिल थे, और जिसके कारण काशी में ना हमें खड़ा करने दिया। इतने बड़े पैमाने पर बिना थैली शाह के संभव नहीं है, बिना थैली शाह के ये संभव ही नहीं है। ऐसे साजिश रचे गए। और आप सब कह रहे थे, कई लोग, मुझे देख लीजिए, सच को आंच नहीं होता, 4 दिन हो, 5 दिन, 10 दिन, सच सामने आ जाता है। सच सामने आ चुका है, साजिश दिख रही है कि क्या किया गया। आज अगर उनका रद्द होता तो हमारा लगा हुआ होता और हम लड़ रहे होते, पूरी हिंदू टीम वहां लड़ रही होती। उस पूरे टीम को खत्म कर दिया इन लोगों ने, ये 3-4 लोगों ने मिलकर खत्म किया। हमारी पुरानी टीम, हिंदू महासभा के कुछ लोग जो आरएसएस के ही लोग हैं,
इन लोगों ने मिलके बस वितंडा करना, लोकतंत्र नहीं है। मोदी जी का आलोचना करना है पर मोदी जी के पक्ष में खड़ा रहना है। ऐसे ये इतनी बड़ी साजिश करते हैं। मोदी जी के नाम पे आलोचना करना है, अंदर मोदी जी के लिए काम करना है। इसी एजेंडे पर भारत में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन चल रहे हैं। इससे बचिए, वो सब आरएसएस भाजपा के मोल हैं जो धोखा देने के लिए आपको दिखता होगा कि आरएसएस भाजपा का विरोध कर रहे हैं, पर असल में वो उन्हीं के पेरोल पे पलने वाले पिस्सू। इसलिए आज ये क्लियर हो गया। हरेश दहिया जी बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास सिर्फ आपको, क्योंकि कोई चीज कप हवा में नहीं मारना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं, समाज शास्त्र क्या कहता है, मनोविज्ञान क्या कहता है। हमारे जो इतिहास में ऐसे कैरेक्टर्स आए, महात्मा गांधी के गुरु मुस्लिम, राजदीप सरदेसाई उन्हीं के बीच रहा, मोदी जी वहीं पले। हमको इन कैरेक्टर से सीखना है। नेहरू आप देखिए, तो हमको इन कैरेक्टर से सीखना होगा। हम अपनी विचार उन पे थोपे कि वो हिंदू हृदय सम्राट है। बेचारे को पीड़ा मत दीजिए, वो बहुत पीड़ा में, 23 साल से वो पीड़ा में है। 13 साल गुजरात में, 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए वो आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। वो बहुत पीड़ा में है। वो मुस्लिमों के लिए करते रहे और जिंदगी भर उन पर हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू नेता का ठप्पा मारा रहा। ये हिंदुओं ने उनके साथ बहुत बहुत ज्यादा ज्यादती की है। मोदी जी की पीड़ा को आप लोग समझिए। धन्यवाद, धन्यवाद हरीश दहिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। और बहुत फंड की बहुत जरूरत है पूरे इसको चलाने के लिए, तो आपका ये फंड बहुत बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच। संजीव कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। विवेक पोखरियाल जी बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए। अनिमा तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सत्यनारायण जी धन्यवाद। 2002 से 2025 22 साल बीत गए, फिर भी 20 साल की मन की बात नहीं समझे तो क्या कर सकते। बेचारा बीरू न जाने क्या करेगा। जय की मां। सही, मैं तो अपने आप को आज ये मानता हूं, आज मैं अपनी मूर्खता की घोषणा करता हूं कि सारे फैक्ट मैंने लिखे थे फिर भी समझ नहीं आए। ये तो किताब में लिखा हुआ है, 2013 में लिखा हुआ है, वही किताब तो पढ़ के सुना रहा हूं, फिर भी दिमाग नहीं समझ पाया। तो जब एक लेखक, एक पत्रकार अपने दायित्व से भटकता है तो वो क्या कर सकता है, ये मैं इसका जीता जागता उदाहरण। इस तथ्य को मुझे फैक्ट के साथ पूरे इस फैक्ट को सामने रखना था। इस फैक्ट को मैंने ट्विस्ट कर दिया कि देखिए वो मुस्लिमों के लिए कितने कर रहे हैं, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। वही तो मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए एक पत्रकार, एक लेखक पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज की। उस जिम्मेदारी का निर्वहन बड़ा मजबूत कंधा चाहिए। वो हमेशा से कहते रहे। उन्होंने रिपोर्ट जारी किया कि हमने इतने मुस्लिमों को बचाया। हिंदुओं को बचाने की कोई रिपोर्ट नहीं है। 59 कार सेवकों का क्या हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं, कहीं नहीं। पर हम ही नहीं समझ पाए, मुंह पे अपने ही थप्पड़ मारे। क्या करें। निपुण अर्जुन जी कह रहे हैं मुझे मिथुन चक्रवर्ती के मुजरिम चलचित्र के गीत, मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। सही बात है, हम सब जब मुजरिम ही हैं। और इन बेचारे नरेंद्र मोदी जी, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है उनके लिए। वो क्या थे और हमने उनको क्या बनाया। वो प्रो मुस्लिम थे, हमको प्रो हिंदू बनाकर पेश करते रहे। इनकी पीड़ा कितनी गहरी होगी आप इस बात को समझिए। गौरांग जी धन्यवाद। ज्वलंत विषय है, उत्तम। आपके इस विश्लेषण को बहुत अच्छी तरह मोदी ने क्या कहा, क्या लिखा है, सभी को एक एक जगह लिख कर दीजिए। अवश्य दीजिए कि मोदी कितने प्रो मुस्लिम हैं, हिंदू भाई बहन समझ नहीं पा रहे। ये पूरा लिंक मैंने दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे उनके स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, अब बात वाले भी लगा दिए। अब उस पर आप लोग लेख लिख सकते हैं। मैंने सारे प्रूफ एक जगह डाल दिए। दिखा दो एक बार मिंटू। ये देखिए पूरा मैंने वीडियो भी कई तरह का डाल दिया है मैंने। ये सब भी सब डाल दिया है। जो ये देखिए, आपको ये देखिए गंगा में अभी ऊपर। अब आप देखिए वो कह रहे हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया 14, फिर कहे गंगा ने मुझे गोद लिया। ठीक है, गंगा के साथ क्या दुर्गति की। गंगा जल में मिल रहा सीवेज, पार्किंसन, डिमेंशिया का खतरा। ये बनारस है जहां से तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं मोदी जी। गंगा ही तबाह कर दिया। और कितना फंड है जरा देखना, उस नीचे वाले पोस्टर में कितना फंड है, कितने का फंड है ये। ऊपर 12 या 14 हजार करोड़, ऊपर पहला लाइन देखो।
करीब 14,000 करोड़ खर्च हुए हैं और 14,000 करोड़ नमामि गंगे परियोजना में। ऊपर दिखाओ, लोग बीमार हो रहे हैं, गंगा जल नहीं पी सकते। और ये आया है शास्त्र में, जब गंगा अपने अस्तित्व को खोने लगे, समझ जाना भूगोल कलयुग है, मां गंगा अपने हिंदुओं को चेता रही है कि जिसके शासन में आप गंगा जल पी नहीं सकते, वो क्या शासन है। देखो, पार्किंसन डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का खतरा बढ़ गया है। मैं गया बनारस, इस घाट पे नहाया, मुंह में सीवर का पानी आया, थू थू करके बाहर निकला, होटल में जाकर नहाया। ये स्थिति कर दिया है गंगा का 14,000 करोड़ खर्च करके। और मां गंगा ने मुझे गोद लिया है, ऐसी गोद लेगी, गंगा का अर्धचंद्राकार स्वरूप खराब हो गया। गंगा में वो डीजल पेट्रोल वाले सब वो चलवा दिए, वो क्रूज चलवा दिया जिसमें इंटरव्यू देते चलने, पूरा डीजल पेट्रोल उसमें गिर रहा है। विलास वाला बोट चलवाया जो धस गया। उधर टेंट सिटी में 12 करोड़ का घोटाला हुआ, वो खत्म हुआ, पूरा गंगा तहस नहस। तो इसलिए कहा गया है धर्म बहुत जरूरी है, अगर धर्म नहीं है तो हम सबसे ये गलतियां होंगी। आज गंगा के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर है भास्कर की। देखिए कि गंगा में सीवेज डायरेक्ट डाला जा रहा है और लोगों को भूलने की डायमेंशिया, पार्किंसन की बीमारी बनारस में बढ़ रही है। ये बनारस के साथ किया मोदी जी ने, काफी विध्वंस किया है। सत्यनारायण जी कह रहे हैं क्या सर सैयद अहमद खान की जन्म बंगाल में या नहीं तो मृत्यु गुजरात में तो नहीं हुई? नहीं, ऐसी नहीं है, इसका असर नहीं पड़ता है चीजों का। उत्तर प्रदेश से मैं उसने स्थापित किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, आज भी मुस्लिम उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा भारत विभाजन के लिए वोट बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सबको मुस्लिमों ने दिया था, बंगाल, और वो यहीं रह गए। तो आप समझिए। सुमित मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आरपीजी स्ट्रीम्स बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद अविनाश जी, बहुत दिनों बाद आप पधारे, तबीयत आपकी ठीक है। बहुत ही सुंदर और अर्थपूर्ण विश्लेषण, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे काफी समय लगा इसके साइकोलॉजिकल पक्ष को समझने में, इसके सोशियोलॉजिकल पक्ष को समझने में और इसके आध्यात्मिक पक्ष को समझने में। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेहनत मेरी सफल हो गई, वरना सुबह से मैं अपने स्टडी टेबल पर ही बैठा हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो स्टडी सफल हो गई। धर्म योद्धा कह रहे हैं मास्टरवादी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे मोदी जी कभी सिर्फ हिंदू के लिए काम नहीं कर सकते, इस तर्क दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पे बैठा हुआ व्यक्ति मुस्लिम और हिंदू क्यों वोट में क्यों कह रहा है? ये बात क्यों कह रहा है? क्यों नहीं वो घुसपैठियों के नाम पे जो कह रहा है, तो घुसपैठियों पे योजना क्यों नहीं बनाई? उनसे पूछिए, उनसे पूछिए कि वो जो कह रहे हैं कि मुस्लिम पे पहला अधिकार, संसाधनों पे पहला अधिकार मुस्लिम, मनमोहन सिंह ने कहा, इस बात को फिर वो उछाल क्यों रहा है? जब हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा तो वो इसको लागू क्यों किया? सच्चर कमेटी मुस्लिम हिंदू केवल हिंदुओं के लिए नहीं कर सकता, तो केवल मुसलमानों के लिए क्यों किया? सच्चर कमेटी तो केवल मुस्लिमों के लिए है, उसको क्यों लागू किया? आप पूछिए कि चलो सच्चर कमेटी जैसा कोई कमेटी हिंदुओं के लिए है तो नहीं, हिंदू के लिए केवल नहीं कर सकता, तो केवल मुस्लिम के लिए क्यों किया? 50,000 करोड़ का बजट अल्पसंख्यक मंत्रालय में 70-80% मुस्लिम है, केवल मुस्लिमों के लिए क्यों है? ये बताओ। केवल मुस्लिमों के बच्चे IAS IPS के लिए क्यों है? हिंदू क्यों नहीं है? उसमें SC ST ये वो करके उनके बच्चे मार खाते हैं। हुनर हाट के हिंदू के लिए क्यों नहीं है जो केवल मुस्लिमों के लिए? केवल मुस्लिमों के लिए क्यों है? आप ये पूछो। अगर वो हिंदू के लिए नहीं कर सकते तो केवल मुस्लिमों के लिए क्यों कर रहे हैं? ये आप पूछो। श्वेता जी धन्यवाद आपका, आज उन्होंने मुझे ज्योतिषीय टिप्स भेजे थे, थैंक यू सो मच। कहने सेकंड भाव में मंगल के साथ नीच का चंद्रमा बैठा है। मोदी सेकंड भाव वाणी और परिवार का होता है, इस चंद्रमा पर राहु का प्रभाव, इसलिए पूरे टाइम एम के बारे में सोचते हैं और उनको अपना परिवार मानते। देखिए इसका ज्योतिषीय आकलन भी आ गया कि उनके बारे में ये सोचते हैं, इसका ज्योतिषीय आकलन भी आ गया, मतलब इसके बारे में सोचना। तो पूरे व्यक्तित्व में वो हमारे शास्त्र जो है ना, पूरे व्यक्तित्व को दर्शा देता है, हमारे शास्त्र सारे। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी कह संजीव जी आप आज के बाद आप मोदी को क्षमादान देकर उनकी आत्मा को अपने चैनल से मुक्त कर असीम पुण्य का भागी बने। ठीक कह रहे हो आप, नहीं ही अब करते हैं क्योंकि, लेकिन अब प्रधानमंत्री हैं तो उनकी योजना पॉलिसी तो आपको बतानी पड़ेगी, एज ए पत्रकार तो मेरा दायित्व है। लेकिन अब मुझे उन पर दया आ रही है, वो व्यक्ति कुछ है
उसको हम हिंदुओं ने कुछ और बना दिया, वो रोज पीड़ा में वो सो नहीं पाते होंगे। वो अपने भाइयों, अगर आपको कोई प्रेम करे और आपको पेंट कर दिया जाए कि तुम मुझसे नफरत करते हो, तो आपको कितनी पीड़ा होगी। वो कहा हम मुस्लिम समाज को इतना प्रेम करते हैं, उसके लिए मरने को तैयार हैं, उसके लिए बचपन से खेले हैं, आज उन्हीं के एंटी उनको पेंट कर दिया गया। वो किस पीड़ा में छटपटाते होंगे, रात रात सोते नहीं होंगे। आप सोचो, मोदी की पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है, हमको और आपको उस पीड़ा का एहसास भी नहीं होगा। तो इसलिए उन्हें उनकी पीड़ा से मुक्त किया जाए और उनको कहा जाए कि आप मुस्लिमों के लिए खुलकर करिए जी, कोई बात नहीं है। हिंदू मूर्ख हैं, हिंदू मूर्ख ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुलकर मुस्लिमों के लिए करो, ताकि आपको कम से कम 10 साल आप प्राइम मिनिस्टर रहे हो, 13 साल मुख्यमंत्री, थोड़ी तो शांति महसूस हो। वरना ये जो दुविधा है, जिसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहा गया है, ये व्यक्तित्व को विखंडित करता है, विचलित करता है। नीलम जी कह रहे हैं संजीव जी आपको पता नहीं है, अपने तो अपने होते हैं इसलिए तमाम योजनाएं लें। हाँ, अपने तो अपने ही होते हैं, सारी योजनाएं उनके लिए। सही बात है। तो सुभाष जी धन्यवाद। जय श्री राम। मोदी जी के व्यक्तित्व का बेहतरीन विश्लेषण आपने किया है। व्यक्ति का दोष नहीं, संस्कार का है, सोशलाइजेशन का है, जिसको हम हिंदू धर्म में संस्कार ही कह दीजिए। समाज का सोशलाइजेशन तो आधुनिक वर्ड है, तो संस्कार ही कहिए। तो वो जो सोशलाइजेशन उनका हुआ है वो उन पर इम्पैक्टफुल है, और वो ये बार बार कह रहे हैं, घर में रह रहे हैं। अब हमारी माँ, मैं अपना सोशलाइजेशन बताऊं, और मेरी नानी और मेरी पत्नी, तो घर तो स्त्रियां संभालती हैं। अब हमारे यहाँ वो कोई आ जाए और खाना खा ले, तो वो थाली मेरे घर में नहीं रहेगा। मेरे यहाँ ये व्यवहार है, मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे घर में ये व्यवहार है, तो थाली घर में नहीं रहेगा जी। और अगर हम वहां उनके साथ खा लें तो हमको जनेऊ बदलना होगा और नहाना पड़ेगा। तो हमारे घर के तो ये संस्कार थे। आप इसको आप खराब कह सकते हो, कठोर कह सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, पर हमारे यहाँ ये संस्कार था कि आप वो मांस वांस खाते हैं, ये सब करते हैं, आप उनके साथ खाओगे तो आपको गाय का मांस खाते हैं, ये वो कहा जाता है, नानी वानी कहती तो आपको जनेऊ बदलना होगा, नहाना पड़ेगा। थाली आपको, घर में वो थाली दोबारा नहीं रहता, फेंक दिया जाता है। तो घर में अलावा हमारे पूजा पाठ होता है, अगर और पूजा पाठ में अगर उनको बुला लिया जाए तो असंभव है कि उनको बुला लिया जाए, बुला ही नहीं सकते आप। तो हमारा बचपन से तो ये संस्कार रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। आप हमारे संस्कार में दोष ढूंढ लो, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। रमाशंकर कटारे जी कह रहे हैं 2020 में ट्रंप ने मोदी के मंच रेडिकल इस्लाम कहा था, तब से मोदी उसके विरोधी हो गए थे और अमेरिकी भारतीयों ने ट्रंप को वोट नहीं किया। यह तभी डेटा आया था कि रिजल्ट से पहले मोदी ने बाइडेन को बधाई दी थी। हम दुख तो लगा, वो तो गुजरात में बैठ कर उन्होंने रेडिकल इस्लाम कह दिया। मोदी जी कैसे बर्दाश्त करेंगे। मोदी जी ने हमास को भी आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया। अब देखिए, मोदी जी की पार्टी में तो रेडिकल इस्लामिस्ट रियाज अत्तारी, कन्हैया कुमार का गला काटने वाला भर्ती किया गया। लश्कर तैयबा का कमांडर तालिब हुसैन भर्ती किया गया। तो वो तो रेडिकल को अपना भाई मानते हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करते ये सब चीजें। तो स्वाभाविक बात है। उन्होंने तो पहलू खान और अखलाक के लिए वो गुस्से में गौरक्षकों को गुंडे कहा। बाकी रिंकू मरा, जितने भी मरे, अभी बिट्टू बजरंगी का भाई मरा, उसके लिए तो उनकी पीड़ा भी नहीं झलकी। ये तो होता है, हम जो होते हैं वो प्रकट होता है। ये हमारा साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, अध्यात्म है। हम जो हैं वही प्रकट होगा। अगर मैं संघ के इन्फ्लुएंस में था तो वही प्रकट हुआ ना मेरा। मैं अपने से ज्यादा किसी की आलोचना ही नहीं करता, तब भी लोग मेरे से गुस्सा रहते हैं। मैं अपने हर वीडियो में आप देखते हैं अपनी आलोचना में करता ही हूँ। मुझे तो महादेव ने अक्ल दिया, बुद्धि दी और काशी पहुंचा के मुझे जो है, उस काशी के बाद से मेरा दिमाग तो मेरे भी, हालांकि मैं आलोचना करता था उनका। अगर आप देखेंगे और हमको 2017-18 का वीडियो भी फेसबुक दिखा रहा था, तो वहां भी मैं आलोचना कर रहा था। तो पत्रकार के पैमाने पर मैं ठीक था, लेकिन मैं झुका हुआ तो था ही इनकी तरफ, इसमें तो कोई शक नहीं है। स्वामी संपूर्णानंद जी आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू सो मच। ये विद्वता मेरी नहीं है, तो अपने शास्त्र की है। आपको तो मालूम है सब शास्त्र के। ये आप लोग एक किताब में सबको कहूंगा, आप ये छपती नहीं है, पर पब्लिशर से कह के हम कुछ कॉपी छपवाते हैं ताकि ये हिंदुओं के पास मिल जाए। ये बड़े सारे लेक्चर्स का गुच्छा है, जो भारतीय जो कर्म और पुनर्जन्म के जो जितने सिद्धांत है हमारे उपनिषद में, वेद में, पुराण में, उन सब पर लेक्चर हुआ था 1993 में। उन लेक्चरों का संकलन है। तो इससे कई चीजें समझ, जैसे शिशुपाल की कथा से आपको समझ में आएगा। शिशुपाल अपने पूर्व पाप कर्म को लेकर
कंटिन्यूटी में था, इसलिए वो अपने भ्राता भगवान विष्णु को भी नहीं पहचान सका। ये बात है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो, ये कपूत पे है। ट्रुथ टेलर करें संदीप जी, एक प्रश्न, पासवानदा सुल्तान अगर जीत गया तो एसबीडीसी यानी सरकारी बिटकॉइन लाएगा, इस पर बोलिए। सरकारी राइट विंग पर एबीडीसी को अच्छी जीत बचाया जा रहा है, ये बात तो है, और वो एक संकेत भी दे चुके हैं बिटकॉइन का। पर बिटकॉइन का बहुत जो मार्केट है उस बिटकॉइन को खत्म करके ये अपना लाना चाहते हैं सरकारी। आगे इस पे क्या होगा, क्योंकि भी मुझे पूरा नॉलेज नहीं है बिटकॉइन का, और इस वजह से मैं इस पे जल्दबाजी में कुछ बोलूंगा तो मेरे लिए मुश्किल होगी। तो लेकिन ये प्रयास तो कर रहे हैं, क्योंकि वो इसका संकेत आ गया था, बोला भी गया था, और शायद मुझे लगता है पिछले बजट के आसपास भी बोला गया था। तो ये उसकी व्यवस्था और डिजिटल करेंसी की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। तो इन सब का जो रॉयल्टी शिकर है वो बिल गेट्स और बड़े बड़े लोग माफिया हैं। तो ये काम तो ACYPL के लिए, वन वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं, काम तो ये उन्हीं का कर रहे हैं सारा, इसमें कोई शक नहीं है। तो महात्मा गांधी उन्हीं के लिए काम करते थे, आप वो कंटिन्यूटी देखो। जो लोग भी उस मेंटलिटी के हैं वो उन्हीं के लिए काम करते हैं, क्योंकि उसके साथ उनका अब्राहमिज्म तालमेल बैठ जाता है, विचारधारा मिल जाती है, तो काम तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। हनी कुशवाहा जी कर रहे हैं, मधु किशोर ने ट्वीट किया कि जब मैं आपके गांव गई तब आपके घर से कोई मुस्लिम परिवार नहीं था। हाँ, उनका वो ट्वीट मैंने देखा, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के अंदर तो वो है। अब इसी में आपको दो झूठ मैंने बताया, एक कि मेरे घर में ईद पर मिठाइयां पकवान बनते थे अब्बास के लिए, आज वो कह रहे हैं मेरे घर में तो खाना ही नहीं बनता था ईद पे, मुस्लिम परिवार दे जाते थे। तो समस्या यही है ना कि झूठ को याद करना पड़ता है, अगर याद नहीं रखोगे तो झूठ बार बार बदलेगा और झूठ पकड़ में आता है, जो प्राइम मिनिस्टर का पकड़ में आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके हृदय में तो उनका पसमानदा भाई बैठा है, उसके लिए वो पॉलिसीज ला रहे हैं, उसके लिए गुजरात दंगे में उनके रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो गुजरात को वो कह रहे हैं कि उनकी छवि खराब की गई प्रो हिंदू बना के, एंटी मुस्लिम बना के, तो वो दर्द तो है उनके अंदर। अनिमा जी कह रहे हैं संदीप जी, इसी तरह की परिस्थिति में मनुष्य सिजोफ्रेनिया का शिकार होता है पर खुद को वो बहुत बुद्धिमान समझता है। आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं कहूंगी स्वस्थ रहें वो अभी, क्योंकि अभी अब क्या कहूं, इस पर नहीं कुछ बोल सकता मैं, पर आप समझ सकते हैं। श्वेता जी कह रहे हैं चंद्रमा माँ और मन का कारक है, नीच का चंद्रमा है। मोदी जी ने कल कहा कि उनकी मां, मतलब उनकी जीवा पर क्या विराज रही है माता, ये एक्सीडेंटल है, जीवा मुड़ गई है। माँ तो जन्म ही देती है और आपकी माँ ही है। हो सकता है गंगा माँ के संदर्भ में कहा होगा, लेकिन गंगा माँ ने गोद लिया है, वो कहना चाहिए मेरी माँ ने तो मुझे जन्म दिया है और माँ गंगा मुझे गोद लिया है। वैसे भी माँ गंगा गोद नहीं ली है, गंगा का बहुत दुर्दशा कर दिया आपने। ये अपने माँ के और अपने ही जन्म पे क्वेश्चन मार्क आप कर रहे हो, ये शब्द उचित नहीं है। माँ ही होती है और माँ तो एक ही होती है, माँ ही होती है, वो माँ के कारण ही दुनिया देखते हैं। लेकिन क्या है कि शब्दों का चयन उनका गड़बड़ाने लगा है, ये उनके मुंह से निकल गया है, एक्सीडेंटल गड़बड़ाने लगा है, और ये सब दिखा रहा है कि वो उस विचलन में है, वो सोच कुछ और रहे हैं, बोलना कुछ और पड़ रहा है। तो ये जो दुविधा है वो पूरे व्यक्तित्व को डाइवर्ट कर देती है, दो हिस्से में बांट देती है, पूरे मस्तिष्क को दो हिस्से में बांट देती है, और वो साफ इनके वाणी और इनके कर्म में झलक रहा है। सुनील पेंडरकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के इस विश्लेषण के लिए, और आप सबको बस ध्यान रखना है अब आगे कि जो दिखता है वो नहीं होता है, कुछ और होता है।